करे मेरे को कॉल नहीं करे साहब, करे नहीं करा तो जिसको करे उन्हें आया किसको भी नहीं करा था फोन। आया कोई आया कोई भी नहीं आया कोई आया नहीं आया साहब। इलेक्शन के टाइम पे कहा है वो हिजड़े जिसका साथ तुम देते हम नहीं देता कहा है वो हिजड़े हम किसका भी साथ नहीं आज दिए। गरीबों पे बात है तो घर में पी लेते पड़ रहा है पाउडर सूंघ लेके सो रहा क्या हम किसको भी नहीं बुलाए साहब। देखिए तुमने मैं फेसबुक चलाता हूँ जिंदगी खा जाता हूँ गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं बात मैं मरे बाद से लोगों को छोड़ने देता हूँ देखिए तुमने मैं फेसबुक चलाता हूँ जिंदगी खा जाता हूँ गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं बात मैं मरे बाद से लोगों को छोड़ने देता हूँ। आज करीबन 12:30 बजे मुझे फोन आता है कि चिंतल बस्ती में फुटपाथ इंक्रोशन के नाम पर तमाम जो यहाँ पे कारोबारी करने वाले हमारे हिंदू मुसलमान भाई है और एक बड़ी मिक्स्ड आबादी यहाँ पर मिलकर कारोबार करती है पीसफुली सालों से, क्योंकि ये चिंतल बस्ती मार्केट नई मार्केट नहीं है, 80 साल से पुरानी मार्केट है और यहाँ पे बहुत जनों का रोजगार और उनका घर इस मार्केट से चलता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर यहाँ पर आकर फुटपाथ इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 2 महीने पहले मैं खुद यहाँ पर एसीपी ट्रैफिक और तमाम के जिम्मेदारों के साथ मैंने दौरा किया था और ये कहा था अगर कि कोई भी अगर शेड वेड बाहर है जो ट्रैफिक होता है उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हॉकर्स के हद तक जिसका जिंदगी जिसका घर हर डेली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है उनको आप धक्का नहीं लगा सकते, ना हम आपका उसमें साथ देंगे। वही मुद्दे पर हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइव चालू की गई और तमाम हॉकर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए तो उनको हटाकर उनके बंडियों को लेके जाया गया। मच्छियों को जो यहाँ पे फिश मार्केट में जो मच्छी बेचे जाते हैं उनके मच्छियों को गिरा दिया गया। हम यहाँ पर आके सख्त तौर से ये मुतालिबा करें कि जो कोने में हटके जो कारोबार कर रहे हैं उनको वैसी तौर पे कारोबार करने दीजिए। ट्रैफिक कंजेशन के वास्ते हम तैयार हैं। रही बात जो दूसरे जो डब्बे अब बचे हैं जो फुटपाथ पे हैं जो दिख रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, वो खुद अपने हिसाब से डब्बे निकालेंगे ताकि उनका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे डब्बों में हज़ारों का सामान है, लोगों की सालों की कमाई है, अगर ये जेजीपी से दबा दिया जाएगा तो पूरी कमाई तबाह हो जाएगी। वक्त दिया जाए ताकि लोग अपना सामान निकाला जाए और जो हॉकर्स है जो डेली अपना रोजगार करते हैं उनको खते तौर पे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस चीज़ पे हमारा मुतालिबा हुआ। पुलिस महकमे और ट्रैफिक महकमे ने हमारी बात मानी और हमने उनको कहा है कि अगर आप हमारी बात मानते हैं और गरीबों का साथ देते हैं तो हम भी आपका साथ देंगे, मगर अगर गरीबों को तकलीफ होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मोड़ पर आके आपकी मुखालिफत करेगी। उस बात पर सब तैयार हुए। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, एसीपी साहब यहाँ पे मौजूद है, एक बात उनका भी बड़ा रोल है हमसे बात करने में, और यहाँ के पूरे जिम्मेदार जो परमानेंट शॉप्स जिसके हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम हमारे विलिंगनेस पे जो हो रहा है उसको पीछे लेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे ट्रैफिक कंजेशन को फ्री फ्लो करने में। और जो भी अगर ऐसे शेड्स है जो शॉप के बाहर है, फुटपाथ पे इंक्रोच है, उस पर आप कार्रवाई करिए। वो जाती दुकानात है जिसके हजारों लाखों रुपए का सामान है, उनका कारोबार भी बड़ा है, पर इनका क्या जो छोटे दिन भर का कारोबार, दिन भर के कारोबार पे अपना खर्च चलाते हैं, उनके ऊपर जुल्म। आज यहाँ पे हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी रेडियल्स डिवीज़न चिंतल बस्ती मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है हैदराबाद में, जो अपना बेगम बाज़ार के बाद सबसे बड़ा पुरानी मार्केट हमारी चिंतल बस्ती की मार्केट है। और यहाँ पे सभी वर्ग के लोग, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई भाई, दलित भाई, सभी मिलजुल के कारोबार करते हैं।
और ये कारोबार भी हमारी भाइया काफ़ी छोटे छोटे व्यापारी है और यहाँ पे डेली का अगर मनी जनरेट हुआ तो ही घर, राशन पानी, बच्चे का एजुकेशन सब उसी पे चलता है। और वैसा सिचुएशन में कई सालों से, जनरेशन से यहाँ पे बंडी रहने दो या स्टॉल्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, जनरेशन से आते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कल से जो इशू चल रहा है, काफ़ी सभी को प्रॉब्लम हुआ है। उसके वजह से हमारे नामपल्ली एमएलए साहब जनाब श्री माजिद हुसैन साहब आए, इमीडिएटली स्पॉट पे आए हैं और हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट लीडर्स उनको इमीडिएटली मैसेज भेजते हैं कि साहब आए हैं, और आके पुलिस से बातचीत करके इमीडिएटली उन्होंने सभी को समझा के दुकानदारों को कोऑपरेट कराया है। और ऐसे समय में ये हमारा खासगर से मैं बोलता हूँ, चिंतल बस्ती वीरनगर, ये आँख कान खोल के आप सुनिए। ऐसे समय में अपने को ठहरा कौन, ऐसे समय में अपने लिए आया कौन? सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के लीडर्स और हमारे नामपल्ली के यंग और डायनामिक एमएलए जनाब श्री माजिद हुसैन साहब ही आए। ये पहली बार नहीं है, कईयों बार ऐसा इश्यूज हुआ, प्रॉब्लम्स हुआ। तो आने वाला एक ही पार्टी है, आने वाला एक ही लीडर है। और हम ये नहीं देखते कि धूप है, छाव है, क्या है, और हमारे फेस को लगा सो पाउडर भी चले गया, हम ये कभी भी नहीं देखते। हम धूप में भी काम करते, हर एक चीज में भी ऐसा ठहर के हमारे लीडर्स काम करते हैं। और थोड़े लोग सोच लीजिए, चिंतल बस्ती और वीरनगर के लोग अपने पूरे भाइयों से विनती है, वोट मांगने को घर पे भीख मांगे सर का हर एक दर दर पे लोग फिरते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं खड़ा, एक ही एक नेता खड़ा नामपल्ली का, गरीबों के लिए एक ही नेता है, वो आवाज, वो नाम है सिर्फ माजिद हुसैन साहब। सो हमें सोचकर आगे बढ़ना है, बस ये सोच के आगे बढ़ना है। और ये अभी प्रॉब्लम इमीडिएट इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बोले तो हमारे माजिद हुसैन साहब के द्वारा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। जय भीम।